फ्रेंड्स, कैसे हैं? अच्छे होंगे। आप सभी छात्र मन से अभी घूमते होंगे क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम हो गया है, इसलिए घूमना भी ज़रूरी है, खेलना भी ज़रूरी है और साथ में अपना पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। तो पढ़ाई के क्रम में आज खेलते धूपते आप लोगों के लिए ऐसा चीज़ लेकर के आए हैं जो खेलते हुए भी घूमते हुए भी आप लोगों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर। इंग्लिश ट्रांसलेशन जो आप बनाते हैं, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखते होंगे जो कहीं पर इट का प्रयोग होता है, कहीं पर दिस का प्रयोग होता है, कहीं पर डैट का प्रयोग होता है। तो आज हम लोग यही इंग्लिश ट्रांसलेशन में इट का प्रयोग के बारे में समझेंगे और इस इट का प्रयोग कहाँ पर होता है और किस सेंटेंस के साथ इट का प्रयोग करेंगे। हिंदी वाक्य रहेगा और उसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए, हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए किस वाक्य में इट का प्रयोग करेंगे, आज हम लोग वही सीखेंगे और जानेंगे। इसीलिए यह क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह क्लास किसी एक क्लास के लिए नहीं, जो हम कहें 8 के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए। कहने का अर्थ ये हुआ, ये ऐसा चीज़ है जो सभी क्लास के लिए, वह 5 का भी हो, 6 का भी हो, 7th का भी हो, सभी क्लास के लिए यह आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही सभी बोर्ड के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह चीज़, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन कोई एक बोर्ड में नहीं, सभी बोर्ड में पूछा जाता है। बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, जहाँ भी हो इसका प्रयोग होता है। दूसरी चीज़ ये बात है कि आप यदि इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहते हैं, तो इस सब बात पर जो है बहुत ही ध्यान देना ज़रूरी है। इस चीज़ को सीखना अति आवश्यक है, जो इट का प्रयोग किस वाक्य में हम कहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं। तो आइए आज हम लोग ये इट के प्रयोग के बारे में आज जो हमारा यह क्लास है, इट का प्रयोग, जो इट के प्रयोग इंग्लिश ट्रांसलेशन में इट का प्रयोग करने के लिए हम लोग जो जानेंगे, तो उससे पहले ये बात समझिए, आप लोग जानते होंगे अच्छे ढंग से, ये याद होगा या नहीं होगा तो याद रखिए कि इट एक प्रोनाउन है। इट क्या है? IT, इट। इट एक प्रोनाउन है जिसका प्रयोग निर्जीव पदार्थों, छोटे छोटे पशुओं या बहुत छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। इस बात को हमेशा भली भांति पूर्वक आप लोग याद रखिएगा। जो इट एक प्रोनाउन है, इसका प्रयोग निर्जीव पदार्थ, छोटे छोटे पशु तथा छोटे छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। अब जो है उसके साथ साथ इट का प्रयोग जो है वह समय के लिए, दिन बताने के लिए, महीना, साल, ऋतु, तिथि इत्यादि सब बताने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। आ रहा है समझ में? बहुत अच्छा। अब जैसे आपका देखिए अंग्रेजी ट्रांसलेशन है, हिंदी का वाक्य है जो कि हम लोग बोलचाल की भाषा में करते हैं। इस सब को पूरे आपका, यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? 4 बजा है, 8 बजा है, या अब 8 बजने ही वाला है, या 7:30 बजा है, या 12:30 बजा है, या 8:45 बजा है। ये घड़ी का टाइम देखते हैं। ये जो घड़ी का टाइम देखते हैं बाबू, तो इस सभी में इट का प्रयोग होता है। इस सभी में इट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है? जैसे 4 बजा है, हिंदी वाक्य है, इसका क्या होगा? इट इज़ 4 o'clock। इट इज़ 4 o'clock। नहीं, 10 बजा है, इट इज़ 10 o'clock। 9 बजा है, इट इज़ 9 o'clock।
ठीक है। अब जैसे कहते हैं जो अब 8 बजने वाला है, 8 बजने वाला है, तो क्या होगा, इसका हम लोग कैसे बोलेंगे, कैसे इसका ट्रांसलेट करेंगे या इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट इज जस्ट ऑन 8, इट इज जस्ट ऑन 8, नहीं 8 बजने ही वाला है, नहीं 10 अब 10 बजने ही वाला है। इट इज जस्ट ऑन 10, जितना बजने वाला है वह लास्ट में जाएगा और उसके पहले ऑन का प्रयोग होगा इट इज जस्ट कर करके, नहीं इट इज जस्ट ऑन 8। अब 8 बजने वाला है, अब 9 बजने वाला ही है, इट इज जस्ट ऑन 9, ठीक है। अब कहते हैं दूसरा वाक्य 8:30 बजा है, नहीं 8:30 बजा है, ऐसा वाक्य है तो क्या करेंगे? साढ़े क्या होता है? हाफ, हाफ को साढ़े कहा जाता है, नहीं हाफ, तो क्या कहेंगे? इट इज 8:30, इट इज 8:30। 8:15 बजा है तो सवा को क्वार्टर, सवा को क्वार्टर, नहीं क्या कहा जाता है? क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर पास्ट है। और पौने को कहा जाता है क्वार्टर टू, ये याद रखिएगा। पौने बताने के लिए क्वार्टर टू का प्रयोग होता है, साढ़े बताने के लिए हाफ पास्ट का प्रयोग होता है, और सवा बताने के लिए क्वार्टर पास्ट का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं 8:15 बजा है तो इट इज ए क्वार्टर पास्ट 8, इट इज ए क्वार्टर पास्ट 8। 7:45 बजा है, इट इज ए क्वार्टर टू 8, 7:45 बजा है, इट इज ए क्वार्टर टू 8। 9:15 बजा है, इट इज ए क्वार्टर टू 9। 9:10 बजा है, इट इज क्वार्टर टू 10। 9:10 बजा है, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। अब जो कहते हैं, जो कुछ घड़ी का टाइम देखते हैं, मान लीजिए 7 बजने में 5 मिनट बाकी, 10 बजने में 12 मिनट बाकी, ऐसा 15 मिनट है, 7 मिनट बाकी, इस तरह से कहते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर भी टू का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्य में भी ईट के साथ साथ टू का प्रयोग होता है। जैसे 8 बजने में 8 मिनट बाकी है, 8 बजने में 8 मिनट बाकी है, इसका क्या होगा? इट इज 8, इट इज 8 मिनट्स। 8 बजने में कितना बाकी है? 8 मिनट बाकी है। इट इज 8 मिनट्स टू 8, नहीं इट इज 8 मिनट्स टू 8। 8 बजने में 8 मिनट बाकी है, ठीक है। इसी तरह से कहते हैं जो 8:03 हुआ है, 8:03 हुआ है, नहीं तो इसका क्या होगा? इट इज 3 मिनट्स, इट इज 3 मिनट्स, नहीं इट इज 3 मिनट्स पास्ट 8, इट इज इट इज 3 मिनट्स पास्ट 8। 8:03 हुआ है। अब यहीं पर यदि मान लीजिए आपको अब कोई पूछ दिया कितना समय है और बजा है, आप उसको जो है अंग्रेजी में बताना चाहते हैं कि 9:10 हुआ है, 9:10 हुआ है, तो क्या कहेंगे? 10 मिनट हुआ है, इसको पहले ले आएंगे तो ये हो जाएगा इट इज 10 मिनट्स, इट इज 10 मिनट्स पास्ट 10, नहीं है 10:10 हुआ है, 9:10 हुआ है, इट इज 10 मिनट्स पास्ट 9, है ना, ऐसे बनेंगे। अब जैसे 9:10 हुआ है तो इट इज 10 पास्ट, इट इज 10 पास्ट, इट इज 10 पास्ट 9, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये घड़ी का जो समय जो बताते हैं और जिसका प्रयोग हम लोग हमेशा करते रहते हैं, तो आप लोग इसको देखिए। अब यहाँ पर खास करके ये ध्यान देना है, जैसे यहाँ पर क्या बताए, जो 9:10 हुआ है, इट इज 10, इट इज 10, इट इज 10, 10 मिनट हुआ है, कितना? तो 9:09, है ना। तो यहाँ पर ये अब देखिए कि इन सभी वाक्य हिंदी वाक्यों में, इन सभी हिंदी वाक्यों में समय सूचक शब्द ही वाक्य में करता है, समय सूचक शब्द ही वाक्य में करता है, इसीलिए इट का प्रयोग हुआ है, ये याद रखिए।
जितना भी ये वाक्य हम पढ़े हैं, कहने का मतलब ये हुआ, समय सूचक वाक्य जो होता है उसमें इट कर्ता का सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, और ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट का ही बनाते हैं। नहीं, असर्टिव सेंटेंस में जो है सबसे पहले सब्जेक्ट का ही प्रयोग करते हैं। तो समय सूचक शब्दों में याद रखिए कि इट सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। इसीलिए इन सभी में इट का प्रयोग पहले हुआ है। अब है कि इसमें जैसे बता दिए हैं कि टू का प्रयोग क्यों हुआ है, क्योंकि टू का अर्थ होता है कम या बाकी, कम या बाकी, तथा पास्ट का अर्थ होता है बजकर, और जब मिनट्स की संख्या 5 का गुणज अपवर्तक होती है तो उस संख्या के बाद जो है मिनट शब्द लिखना आवश्यक नहीं होता है, इसीलिए सीधे जो है 9 लिख देते हैं या 10 लिख देते हैं, ठीक है। वह मिनट्स नहीं लिख करके ये लिख देते हैं, इतना ध्यान रखिए। अब जैसे देखिए क्या कहें कि उसके बाद जो है मिनट्स लिखना 5 का गुणज में यदि रहता है तो जैसे कहते हैं 4:05, 4:05, 4:05, कितना मिनट, तो 5 मिनट, तो 5 मिनट को पहले लाएंगे, 4:05, 4:05, 4:05, 10:20, देखिए सब 5 का गुना जा रहा है, नहीं 5 का गुना जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर मिनट्स नहीं लिखते हैं। 20 मिनट, तो 20 past 10, 20 past 10, नहीं 10:20। इसी तरह से जैसे 3 बजने में 5 मिनट बाकी, तो 2 का यहाँ पर बाकी है या कम है तो 2 का प्रयोग करेंगे। कितना मिनट बाकी है, तो 5 मिनट बाकी है, कितना बजने में, तो 3 बजने में, तो क्या लिखेंगे 5 to 3, 5 to 3, बस हो गया 5 to 3, जो 3 बजने में 5 मिनट बाकी। 10 मिनट, 4 बजने में 10 मिनट बाकी, 4 बजने में 10 मिनट बाकी, कितना मिनट, 10 मिनट, तो 10 to 4, 10 to 4, नहीं 10 to 4, ठीक है। इस तरह से 12 बजने में 25 मिनट बाकी, तो कितना मिनट, तो 25 to 12, नहीं। अब मान लीजिए 30 और 15 तो नहीं कहेंगे क्योंकि वह चले जाएगा हाफ पास्ट में, है ना, और जब 30 होगा तो हाफ पास्ट लग जाएगा, और 15 रहेगा तो क्या कहते हैं सवा होगा तो क्वार्टर में आएगा, और पौने रहेगा तो उसको हैं क्वार्टर पास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से जो है, और बाकी जो टाइम है 5 मिनट, 5 के गुणज में 5 या 10 या 20 या 25 या 35, तो इस समय में जो है ऐसे वाक्य में इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद क्या कहें, यदि दिन का सुबह का समय या कोई दिन हो या ईस्वी हो या ऋतु हो, इस समय भी सब्जेक्ट जो है इट का प्रयोग होता है। जैसे सुबह का समय तो इट इज़ मॉर्निंग, अब सुबह है तो इट इज़ मॉर्निंग, यह भी हो सकता है अब सुबह है इट इज़ मॉर्निंग, या सुबह का समय है इट इज़ मॉर्निंग, अभी सुबह है इट इज़ मॉर्निंग नाउ, इट इज़ मॉर्निंग नाउ। ये सब एकदम कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, और इस तरह से इसका व्यवहार करना है। सोमवार का दिन था, इट वाज मंडे, सोमवार का दिन था, इट वाज मंडे। संडे, रविवार का दिन था, इट वाज संडे, है ना। सन 1947 था, इट वाज 1947, 1947, 1947, इट वाज 1947। गर्मी का दिन था, गर्मी का दिन था, इट वाज समर, नहीं, हाँ गर्मी का दिन है, इट इज समर। जाड़े का दिन है, इट इज विंटर, जाड़े का दिन था, हाँ इट वाज विंटर। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट डे। आज सोमवार है, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। चांदनी रात है, चांदनी रात है, तो चांदनी रात का मून लाइट होता है,
तो यहाँ भी क्या होगा, इट इज़ ए मूनलाइट, बसंत का समय है, इट वाज ए स्प्रिंग, दोपहर का समय था, इट वाज मिड डे, है ना, है, बहुत गर्मी, वहाँ बहुत गर्मी पड़ रही थी, इट वाज वेरी हॉट ओवर देयर, इट वाज, इट इज पड़ती है, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, ठीक है, इट इज वेरी हॉट ओवर डे, वहाँ कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है, कश्मीर में बहुत सर्दी पड़ती है, इट इज़ वेरी कोल्ड इन कश्मीर, इट इज़ वेरी कोल्ड इन कश्मीर, वर्षा होती है, इट रेन्स, वर्षा होती है, इट रेन्स, क्योंकि अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आ गया है, इट रेन्स, ता है, ती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इट रेन्स, लेकिन सब्जेक्ट इट ही रहेगा, बर्फ गिर रही है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस हो गया, इट इज स्नोई, है ना, जोर से हवा चल रही है, इट वाज ब्लोइंग हार्ड, इट वाज ब्लोइंग हार्ड, जोर से हवा चल रही है, रिमझिम वर्षा हो रही है, नहीं, इट वाज ड्रेजिंग, ठीक है, ऐसे ही सभी वाक्य में इट का प्रयोग होगा, ठीक है, ऐसे ही सभी वाक्य में क्या होगा, इट का प्रयोग होगा, सभी तरह के सेंटेंस का जो है हम जो है आपको लेकर के हैं बता दिए हैं, जो कहाँ पर मेघ गरज रही है, मेघ गरज रहे थे, है ना, यहाँ भी क्या होगा, सब्जेक्ट इट होगा, हैं, सब्जेक्ट इट होगा, जोर से वर्षा हो रही थी, इट इज़ रेनिंग है भी, तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, जो इट का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है, इन सब को देखें, और आप लोग इसे आज अच्छे ढंग से नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ जाइएगा, और प्रत्येक दिन जो है इसका रिवाइज कीजिएगा अपने बोलचाल की भाषा में, इससे क्या होगा, आपका इंग्लिश लैंग्वेज भी मजबूत होगा, और किसी भी बात को आप पकड़ने में या ट्रांसलेट बनाने में इस तरह का या बोलने में आपको आसानी होगी, हैं। इसी आशा के साथ आप लोगों को क्लास समाप्त होने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी आशा के साथ पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पुनः आप सबों को बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद।